अच्छा जी, बहुत खूब। LRBT आई हॉस्पिटल अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है अल्लाह की मखलूक के लिए। और जो सारे नंबर्स हम अभी देख रहे थे इनकी फुटेज में कि करोड़ों में जो है वो लाखों में इन लोगों ने लोगों की आंखों का इलाज किया है और आंखों के ऑपरेशन किए हैं। देखिए, बसारत एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है कि इसके बगैर वो ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर मरियम शमीम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि LRBT में डॉक्टर हैं। मज़ीद गुफ्तगू इनसे करते हैं और जानते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मुझे बताइएगा अपने हॉस्पिटल के बारे में और किस तरीके से कार खैर अंजाम दे रहा है। देखिए, जैसे कि आपने इसमें प्रोमो में भी देखा कि LRBT जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क है आँखों की बीमारियों के हवाले से पूरे पाकिस्तान में। अगर ओवरऑल पाकिस्तान में हम देखें तो हमारे 19 जो हैं वो बड़े अस्पताल हैं और तकरीबन 63 जो हैं वो छोटे क्लिनिक्स और सेंटर हैं, जिससे तमाम तर मरीज़ों का जो इलाज होता है, जो पुअर पेशेंट हैं उनके लिए एब्सोल्युटली इट्स फ्री। यानी पेशेंट अगर आएंगे तो उनसे हॉस्पिटल में कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, डॉक्टर की कोई कंसल्टेशन फ़ीस नहीं है, किसी भी किस्म की दवाई के कोई पैसे नहीं हैं। पेशेंट के कोई भी अगर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है डायग्नोसिस के लिए उसकी, और हमारे पास आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पुअर पेशेंट। ज़बरदस्त। अच्छा, तो जब कोई पेशेंट आता है उसका कोई क्राइटेरिया होता है? मैं हर NGO से ये पूछती हूँ कि अमूमन ये होता है कि हम अस्पतालों में जाते हैं तो जो वेलफेयर डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, या कोई NGO भी होता है तो वो कहते हैं कि आप जो है वो साहब इस्तात हैं और आप कम अक्रॉस नहीं करते इस क्राइटेरिया को। ऐसा होता है LRBT में या कोई सवाल जवाब नहीं है? नहीं, इसी तरह है क्योंकि ज़्यादातर जो NGO हॉस्पिटल्स हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ 3 क्राइटेरियाज़ हैं। एक तो ये है कि जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी मर्ज़ी से पैसे देते हैं, जो कि नॉर्मल हमने एक नॉमिनल चार्जेस रखे हुए हैं तमाम तर टेस्ट के लिए और सर्जरीज़ के लिए। और सर्जरीज़ का भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल कैटरेक्ट सर्जरी होती है तो उसमें जो लेंस आँख के अंदर डल रहा है सिर्फ उसके पैसे लिए जाते हैं, सर्जरी के कोई पैसे नहीं है। सही है, ठीक है। तो वो पैसे उनसे चार्ज किए जाते हैं जो कि उनका लेंस है। जो पुअर पेशेंट हैं वो लेंस भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाला जाता है। ठीक है। इसी तरह फिर डोनेशंस के ऊपर हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं या जो ऐसे हैं जिनको ज़कात की मद में वो नहीं आते हैं पेशेंट, तो उनको डोनेशंस पे ट्रीट किया जाता है। और जो पेशेंट ज़कात की मद में आते हैं उनको ज़कात से ट्रीट किया जाता है। सही, ठीक है। अच्छा मरियम, जो नंबर्स हम देख रहे थे अभी टेलीविज़न स्क्रीन पे कि कितने लोगों का अभी तक इलाज हो चुका है, इसके लिए हमारी मैन पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी हॉस्पिटल को। जी बिल्कुल। कितने डॉक्टर्स हैं और कितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, कितनी डाइवर्सिफाइड हैं डॉक्टर्स इधर, ज़रा ये बताइए। देखिए, अगर मैं आपको अपने लार्जेस्ट सेटअप के बारे में बताती हूँ, जो हमारी बेस है जो कोरंगी में कराची में है, इसमें तकरीबन 7 से 8 सब स्पेशलिटीज़ हैं जो कि आँखों की एक छोटी सी चीज़ है। आप देखने में ऐसा लगे कहने को एक छोटी सी चीज़ है उसमें, जी बिल्कुल, लेकिन इस आँख की भी तकरीबन 7 से 8 सब स्पेशलिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट आँखों की बीमारियों को डिफरेंट तरीके से डील करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मेरी सब स्पेशलिटी जो है वो मेडिकल रेटिना या डायबिटिक रेटिना है। मैं उन पेशेंट को देखती हूँ जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं या ब्लड प्रेशर की बीमारी में होते हैं और उनकी आँखों में उसके हवाले से कोई बीमारी हो रही होती है, मैं उन पेशेंट्स को देखती हूँ। इसी तरीके से हमारा एक बच्चों का डिपार्टमेंट है जो कि बहुत वेल स्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट है। उसमें बच्चों की छोटी से छोटी बीमारी, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की आंख में एलर्जी हो रही है, उससे लेके आजकल तो बच्चे इतनी छोटे छोटे बच्चों की नज़रें इतनी कमज़ोर हैं। 3-3 साल की उम्र में, अभी ब्रेक में हमारी यही बात हो रही थी कि उसकी क्या वजह है। आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस वक्त जहन में आँख के हवाले से ही पूछने को कि पहले तो मुझे बच्चों का बताएं कि बच्चों की नज़र जो है वो इतनी जल्दी कैसे कमज़ोर हो रही है। देखिए, बच्चों की नज़र के हवाले से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मल्टी फैक्टर्स अगर हम इसको कहेंगे तो उसमें एक तो फैक्टर ये आ जाता है कि बच्चों की डाइट अच्छी नहीं है। ठीक है, डाइट में क्या होना चाहिए? डाइट में देखें, जनरल आई की हेल्थ के लिए डाइट आपकी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें मीट भी हो, जिसमें वेजिटेबल्स भी हों, जिसमें फ़िश भी हो, स्पेशली जो ऑयली फिशेस होती हैं जिनको हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड हो जिनके अंदर, जैसे सैमन है, टूना है, ये वाली फिशेस होती हैं इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये आंखों की हेल्थ के लिए अच्छी हैं। दूसरी वेजिटेबल्स, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या जो बहुत ज़्यादा कलर्ड वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें जितना ज़्यादा कलर होगा उतनी अच्छी आंखों के लिए होगी वो। अच्छा, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाजर आंखों के लिए अच्छी है, बैंगन भी आंखों के लिए अच्छा है, पालक भी आंखों के लिए अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह ये एक बैलेंस डाइट है। सही है। मरियम, मुझे बताएं कि लोग कैसे डोनेट करते हैं, किस तरीके से इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं और लेते आए हैं? देखिए, हर तरीके से अवेलेबल है। हमारे बैंक अकाउंट्स मौजूद हैं जहाँ पे लोग उसके ज़रिए डोनेट कर देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक अलग पूरा इदारा है जो कि ज़कात और डोनेशन की कलेक्शन के लिए, और वो फिर वही इदारा जो है वो उसमें मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं। वो देखते हैं कि कौन से पेशेंट ज़कात की मद में आते हैं और कौन से पेशेंट जो हैं वो डोनेशन ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, ये बड़ा अच्छी बात है।
ये बहुत अहम काम है बिल्कुल कि बिल्कुल, हर इस चीज़ का बड़ा चीज़ ख्याल में रखा मैं जाता आज है। वही सुन रही थी और ये बात बताती चलूँ, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रिस्क में बरकत हो, क्योंकि ये एक मसला बना हुआ है आजकल, रिस्क में बरकत के लिए शरीयत पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आँखों का अस्पताल है तो आँखों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हो रही थी। सबसे पहले हमने डिस्कस किया बच्चों में बहुत कम उम्र में आँखों के मसाइल आ गए हैं, जो कि हमने तो पहले नहीं देखे थे। इसके बाद आता है डायबिटीज़। पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब मुझे बता रही थी 3rd नंबर पे है पाकिस्तानियों को, और डायबिटीज़ एक ऐसा अलमिया बन चुका है। खुदा के लिए ज़रा अपनी मिठाइयाँ कम करें, ज़रा अपनी चाय में जो 3-3 चम्मच लोगों को मैं देखती हूँ चीनियाँ डाल रहे होते हैं, मैं कहती हूँ चाय पी रहे हो या शरबत पी रहे हो, क्या पी रहे हो, चीनी को कम करें अपनी ज़िंदगी से। शुगर जिन लोगों को हैं, बुज़ुर्ग जो हमारे घरों में होते हैं, उनको जब हम समझाते भी हैं आपा, तो बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं ना, बुज़ुर्ग बच्चे बन जाते हैं। और उनका सबसे मुश्किल काम होता है परहेज़ करना। और मैं तो अपनी वालदा को इतना समझाती हूँ कि अम्मी, वो आधी रात को ना लगता है मुझे कि घर में कोई घुस आया है तो मैं जाती हूँ, कहती हूँ कौन है? अम्मी कहती है मैं वो मिठाई खा रही थी। अम्मी क्यों खा रही थी? तो क्योंकि उनको हम इजाज़त नहीं देते तो वो छुप के खा रही होती हैं। तो बुज़ुर्ग अपना ख्याल रखें, क्योंकि डायबिटीज़ सबसे पहले हमारी आँखों पे हिट करता है। और LRBT हॉस्पिटल जो आज एक नेकी के सेगमेंट में हमारे साथ है, यही डॉक्टर मुझे बता रही हैं कि डायबिटीज़ जो है वो आँखों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहिबा देंगी। जी, जैसे कि आपने कहा कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं बेसिकली उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि एक तो वो अपनी शुगर ऑफ कोर्स कंट्रोल में रखें। शुगर के साथ जैसे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल में रखें। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम है, साल में एक मरतबा अपनी आँखों का मुआयना ज़रूर कराएं। स्पेशली डायबिटिक लोग, हर डायबिटिक पेशेंट के लिए बिल्कुल बिल्कुल, साल में एक मरतबा, क्योंकि देखें डायबिटीज़ से जो आँखों की बीमारी होती है, अगर ये बढ़ जाती है, ऐसे मौके पे हमारे पास पेशेंट आए जो हम कुछ नहीं कर सकें, तो फिर वो एक इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है। इरिवर्सिबल होता है ना, ये एक ऐसा नुकसान होता है जिसका कोई अजाला नहीं होता फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, पेशेंट्स अपनी आंखें उन बेचारों की ज़ाया हो जाती हैं। हम लोग क्लिनिक में बैठे होते हैं, हमें अफसोस हो रहा होता है ये बताते हुए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। और वो कहते हैं ना कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर होता है। बजाय कि हम हर अस्पतालों की बाद में जाके दरवाजे पीट रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि हम एहतियात कर लें। LRBT आई हॉस्पिटल की ख़ास बात ये भी है कि कैंसर जो होता है, आई कैंसर, अल्लाह ताला सबको अपने रहमो करम के साए में रखे और इन सारी नागहानी आफात और ये तकलीफ़ें और ये सेहत के मसाइल इन सब से बचाएं अल्लाह ताला। आई कैंसर का भी इलाज किया जाता है LRBT हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहिबा बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, हमारे पास स्पेशली हमारा जो बच्चों का डिपार्टमेंट है, तो दूर दूर से मुराद मतलब ये कि सिंध से, इंटीरियर सिंध से, बलूचिस्तान में, क्योंकि ये कैंसर जो है आँखों का, जिसको हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, ये छोटे बच्चों में होता है। जैसे पैदाइश से लेके 3 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं। पता कैसे चलता है? पता इस तरह से चलता है, इसके कुछ चीज़ें हैं। एक तो माँ बाप देख सकते हैं बच्चों की आँख में, जैसे हमारी आँख है इसमें शेड होता है, किसी की आँख ब्राउन होती है, किसी की आँख ब्लैक होती है, किसी की ब्लू होती है, लेकिन सेंटर हर एक का ब्लैक होता है, जो हम जिसको प्यूपिल कहते हैं, ये ब्लैक होता है। लेकिन माँ बाप ये इस बात को नोट कर सकते हैं कि अगर बच्चे की आँख का कलर ब्लैक के बजाय वाइट है, ठीक है, एक वाइट रिफ्लेक्स आ रहा होता है। स्पेशली अगर बच्चों की तस्वीरें खींचते हैं तो बच्चों की तस्वीरों में वो वाइट रिफ्लेक्स आ रहा होता है, जिसको हम कहते हैं कैट आई रिफ्लेक्स। अंदर वाली आंख, जी बिल्कुल, जो पुतली होती है ना, इसमें एक वाइट रिफ्लेक्स आ रहा होता है। बच्चों को सामने से देखें या बच्चों की तस्वीरें खींचें, ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है इस बात की कि बच्चे को आंखों का कैंसर हो सकता है, अल्लाह ना करे। यानी उस वक्त कोई प्रिकॉशंस हो सकती हैं? इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कैंसर है आंखों का, ये फैमिलीज में रन करता है। हाँ, मैं उसी तरफ आ रही थी कि क्या ये जो हम कज़न मैरिजेस को खुदारा, ये भी एक अलमिया है। कितने अलमियों पे आवाज़ उठाऊं कि कज़न मैरिजेस से जो बीमारियां पैदा होती हैं, उसके बारे में आप भी डॉक्टर साहिबा बताइएगा। अगर हम लोग तो अगर कोई रिश्ता आ जाए कज़न्स के दरमियान और उससे इनकार कर दिया जाए तो ये एक जो है ना, वो रिश्तों में दराड़ वाली बात हो जाती है। रिश्ते टूट जाते हैं कि भाई बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी। तो इस चीज़ को भी समझें कि अगर हमने बीमारियां, ये जो आई कैंसर आप कह रही हैं किस तरह से पैदा होता है या फैमिली में चलता आता है, तो बीमारियां पैदा होती हैं, तो हेल्थ का बड़ा हमें ख्याल भी रखना चाहिए। खासतौर पे इंटर कज़न मैरिजेस में, खासतौर पे वो जो कि खानदान दर खानदान चल रही है। ऐसा नहीं है कि चलो 2 कज़न्स की हो गई तो एक इसमें आ जाएगा, लेकिन जो मल्टीपल टाइम्स उसी फैमिली में शादियां हो जा रही हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम आती है। अच्छा, और इससे मिलती जुलती और भी प्रॉब्लम। जी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी आंखों की ही अगर हम हवाले से बात करें तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो खानदान में रन करती हैं। अब तो खैर बहुत लोगों को शऊर भी हो गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं मरियम ज़रा, क्योंकि मैं खुद भी ये काम करती हूँ, मतलब एक NGO रन करती हूँ, मुझे बताएं कि जब अल्लाह ताला हमसे अपनी मखलूक की खिदमत करवा रहा होता है
तो एक रूहानी सी कैफियत होती है ना, बिल्कुल, कि हम ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो अल्लाह के लोगों की मदद कर रहा है। और रमज़ान शरीफ में भी कितना मज़ा आता होगा जब ऐसे लोग आप आते हुए देखती होंगी जो कि खुद से ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अस्पताल के कितने खर्चे हो गए हैं आपा, सही बात है। आप यकीन करें कि मतलब अगर एक अल्लाह ताला किसी को औलाद देता है, अभी मैं पिछले दिनों देख रही थी कि 5 साल बाद एक लड़की की औलाद हुई और वो हर साल ना मुझसे मैसेज करती थी, दुआएं करवाती थी। जब भी मैं हज उम्रा पे जाती थी, दुआ करे मेरी औलाद हो, दुआ करे मेरी औलाद हो। अल्लाह ने औलाद दी तो वो वक्त से कुछ पहले हो गई, तो वो आईसीयू में पड़ी है। आप यकीन करें एक एक दिन का बिल जो है ना वो 20-20 हज़ार है बच्चों के NICU का। बिल्कुल होगा, जरूर तो होगा। इंसान किस तरह अफोर्ड करे। और पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसकी आपको जज़ा दे। अपने फाउंडर के बारे में कुछ ज़रा बताइएगा मुझे। देखिए फाउंडर जो थे हमारे, जैसे आपने प्रोमो में भी देखा, ये दो थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। आज से 35 इयर्स बैक की मैं बात बता रही हूँ। 1985 में इन्होंने हमारे एक हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ, एक ट्रेलर जो होता है उससे, और वहाँ से इन्होंने स्टार्ट करके, और एक जो थे ग्राहम लेटन थे और एक ज़का रहमतुल्लाह, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और ग्राहम लेटन जो थे ही वाज एन इंजीनियर, और हाँ। वो उन्होंने ये PC डिज़ाइन और ये सारा कुछ, बड़ी उनकी मशहूर बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी खूबसूरत और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। देखें, थे वो इंजीनियर और काम क्या करके बिल्कुल, चले गए। बिल्कुल। बड़ा बेहतरीन भाई।